हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे से होंगे। आज की हमारी जो कंप्यूटर एमसीक्यूज़ की सीरीज़ है, उसका जो हमारा टॉपिक फोर्थ हमारा स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम है कंप्यूटर मेमोरी। तो चलिए आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, विच रिप्रेजेंटेटिव ऑफ साइज ऑफ मेमोरी। ठीक है, तो साइज ऑफ मेमोरी को क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसे बोलते हैं स्टोरेज कैपेसिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वर इज़ डाटा इज सेव परमानेंटली। कहाँ पे जो डाटा है कंप्यूटर का वो परमानेंटली सेव किया जाता है? मेमोरी, स्टोरेज, सीपीयू या प्रिंटर। तो इसका ऑप्शन रहेगा स्टोरेज। ठीक है, स्टोरेज में हम अपना डाटा स्टोर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर थर्ड, वेयर आर द प्रोग्राम्स एंड डाटा यूज्ड बाय कंप्यूटर अवेलेबल। ठीक है, जो कंप्यूटर है वो अब डाटा और प्रोग्राम कहाँ से यूज़ करता है, कहाँ से अवेलेबल करता है? तो वह करता है स्टोरेज से। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी डस। कंप्यूटर की कितने टाइप की मेमोरी होती है? ठीक है, तो वो होती है 4 टाइप्स की मेमोरी कंप्यूटर में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्राइमरी स्टोरेज इज डैश हैज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है, प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे हम देखें, कंपेयर करें तो देखा जाए तो इसमें जो प्राइमरी स्टोरेज है वो फास्ट होती है और एक्सपेंसिव होती है, किसके कंपेयर में? सेकेंडरी स्टोरेज के कंपेयर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6, द की फीचर ऑफ इंटरनल मेमोरी। जो इंटरनल मेमोरी है इसका क्या की फीचर होता है? तो बात करें यहाँ पे लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी। यस, उसमें लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी आपको देखने को मिलती है, किसमें? अपने इंटरनल मेमोरी में। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, टेम्पररी स्टोरेज होता है जब भी हम कंप्यूटर ऑफ करते हैं, जो तो मेमोरी है वो वो हो जाती है। ठीक है, रिस्टोर हो जाती है। तो नेक्स्ट की बात करें, ऑप्शन नंबर थर्ड, फास्ट, एसेस एंड हाई कॉस्ट। ठीक है, ये तीनों इसमें एक्यूरेट रहेंगे। ठीक है, जो सबसे फास्ट मेमोरी होती है, जो प्राइमरी मेमोरी होती है हमारी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी में जैसे कि हमारे रैम और रोम आते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट रहेगा। चारों के चार इसमें ऑप्शन हमें करेक्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, इंटरनल स्टोरेज इज आल्सो कॉल्ड मेन। जो इंटरनल स्टोरेज है उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है मेन मेमोरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, इसे इंटरनल स्टोरेज को बोलते हैं यहाँ पे मेन मेमोरी। ठीक है, द टू काइंड्स ऑफ मेमोरी मेन मेमोरी हैव। ठीक है, तो कौन कौन से दो काइंड ऑफ मेमोरी जो है वो उसे बोलते हैं रैम और रोम। ठीक है, क्या कौन कौन सी मेमोरी है? रैम और रोम। रोम मीन्स रैंडम, क्या बोलते हैं, रीड ओनली मेमोरी, और रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ये दोनों क्या है? मेन मेमोरी है। ठीक है, इसे मेन मेमोरी भी बोला जाता है। ठीक है, और ये प्राइमरी मेमोरी भी इसे बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच मेमोरी यूज्ड हैज टेम्पररी मेमोरी। कौन सी मेमोरी को टेम्पररी मेमोरी बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है वोलेटाइल मेमोरी को टेम्पररी मेमोरी बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डेफिनेशन ऑफ वोलेटाइल मेमोरी। जो वोलेटाइल मेमोरी क्या है हमें तो बताना है कि इसमें से कौन सी डेफिनेशन जो वोलेटाइल मेमोरी की है वो बिल्कुल करेक्ट बैठ रही है। ठीक है, चार ऑप्शन यहाँ पे आपको दिए हैं, तो आपको उसमें से वन करेक्ट करना है। इट डस रिटेन इट्स कंटेंट एट हाई टेम्परेचर। नहीं, इस तरीके से कुछ हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, इट इज़ केप्ट इन एयर टाइट बॉक्सेस। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। इट लॉसेज इज कंटेंट ऑन द फेलियर ऑफ पावर सप्लाई। बिल्कुल, जो वोलेटाइल मेमोरी होती है यहाँ पे अगर हम देखें तो जब वो से हम पावर ऑफ होती है, कंप्यूटर ऑफ हो जाता है, तो जो उसका कंटेंट है वो वहाँ से लूज़ हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 11th है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11th यहाँ पे देखें, कैश एंड मेन मेमोरी विल नॉट बी एबल टू होल्ड देयर कॉन्टैक्ट व्हेन द कंप्यूटर ऑफ। तो उसे क्या बोला जाता है? कैश मेमोरी होती है और मेन मेमोरी होती है, जब कंप्यूटर ऑफ हो जाता है, विल नॉट बी एबल टू होल्ड देयर कंटेंट, पावर जब ऑफ हो जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? डायनामिक मेमोरी, स्टैटिक मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल मेमोरी। तो उसे कौन सी मेमोरी बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है वोलेटाइल मेमोरी। जब भी कंप्यूटर ऑफ होता है तो जो कंटेंट है वो वहाँ से वो मतलब कि गायब हो जाता है और रिस्टोर हो जाता है, तो उसे बोला जाता है वोलेटाइल मेमोरी। यहाँ पे हमें कॉन्टैक्ट जब पावर ऑफ होने पे वो रिस्टोर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, 12th क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन असेस मोड। इनमें से कौन सा असेस मोड नहीं है? रैंडम, सीक्वेंशियल, कंटिन्यूस, ट्रैक। ठीक है, चार हैं ऑप्शन नंबर 12 में देखें तो उसमें से रैंडम जो है वो आपका असेस मोड नहीं है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इसमें करेक्ट रहेगा। ठीक है, एक सेकेंड गाइस,
चलिए गाइस हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें। डैश मेमोरी इन ए कंप्यूटर वर इन्फॉर्म्ड इज टेम्पररी स्टोर वाइल इट इज़ बीइंग असेस्ड एंड वर्क ऑन बाय द प्रोसेसर। तो कौन सी मेमोरी है क्वेश्चन नंबर 13? तो वो रहने वाली है हमारी यहाँ पे रैम मेमोरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, वाई रैम इज़ सो कॉल्ड। ठीक है, रैम को क्या बोला जाता है? बिकॉज इट इज़ ए रीड एंड राइट मेमोरी, बिकॉज इट इज़ ए वोलेटाइल मेमोरी, इट कैन बी स्टोर्ड डायरेक्टली स्टोरिंग रीड राइट एंड लोकेशन ऑफ चिप। तो उनमें से आप देख सकते हैं, तो इनमें से कौन सा रहने वाला है? यहाँ पे रहने वाली है हमारी रैम इज़ आल्सो कॉल्ड, कौन सी मेमोरी बोला जाता है यहाँ पे इसको? वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट रैम? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है रैम को रिलेटेड? ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी से लेके। ठीक है, रैम इज सेम हैज़ हार्ड डिस्क स्टोरेज। ठीक है, तो रैम इज टेम्परेरी स्टोरेज एरिया बिल्कुल सही है यहाँ पे। ठीक है, रैम इज वोलेटाइल बिल्कुल सही है। ठीक है, रैम इज प्राइमरी मेमोरी बिल्कुल सही है। अदर देन दोस ऑफ गिवन द ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, तो रैम इज सेम हैज़ हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जो इसका वो गलत है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका ऑप्शन होगा मतलब। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 16, वर्चुअल मेमोरी लोकेट्स हार्ड डिस्क स्पेस टू सप्लीमेंट इमीडिएट फंक्शनल एंड मेमोरी कैपेसिटी ऑफ। तो इसे क्या बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का? तो ऑप्शन नंबर 5 रहेगा रैम। ठीक है, रैम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इन्फॉर्मेशन स्टोर इन रैम नीड टू बी। अगर हमें इन्फॉर्मेशन स्टोर रखनी है रैम में तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? चेक की, रिफ्रेश पीरियडिकली, मॉडिफाइड, डिटेक्शन एरर। तो इसमें रहेगी हमें ऑप्शन नंबर 2 की, रिफ्रेश पीरियडिकली। ठीक है, टाइम टू टाइम इसे रिफ्रेश करते रहना पड़ेगा। ठीक है, स्टोरेज दैट रिटेन्स इट्स डाटा आफ्टर द पावर इज टर्न ऑफ, रेफर टू हैज। ऐसा डाटा जब भी कंप्यूटर पावर हो जाता है, पावर ऑफ हो जाता है तो तभी भी रहता है, तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, वोलेटाइल मेमोरी वो होती है जब कंप्यूटर ऑफ होता है और मेमोरी रिस्टोर हो जाती है, मेमोरी ठीक है लॉस हो जाती है। बट जब नॉन वोलेटाइल मेमोरी ऐसी होती है कि अगर कंप्यूटर हमारा ऑफ भी हो जाए तो हमारी मेमोरी वहाँ पे सेव रहती है कंप्यूटर में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 19, डायनेमिक रैम कंज्यूम्स डैश पावर एंड डैश देन स्टैटिक रैम। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा आएगा क्वेश्चन नंबर 19 का? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मोर फास्टर, मोर स्लोअर और लेस और स्लोअर। ठीक है, तो हम ये देख सकते हैं यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, लेस स्लोअर। ठीक है, डायनेमिक रैम है वो कम पावरफुल होती है। ठीक है, लेस पावर एंड स्लोअर देन स्टैटिक रैम। ठीक है, तो डायनेमिक रैम है वो लेस पावरफुल भी होती है और स्लोअर भी होती है किससे? स्टैटिक रैम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी चिप इज़ फास्टर? इनमें से कौन सी मेमोरी चिप है जो फास्टर है? इट इज़ डी रैम, एस रैम, रैम और नन ऑफ दस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो यहाँ पे रहने वाली है एस रैम। ठीक है, ये सबसे फास्टर मानी जाती है यहाँ पे। ठीक है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, और डी रैम की डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और रैम की क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ डी रैम। ठीक है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी के क्या क्या फ़ायदे हैं? ठीक है, इट इज़ चीपर देन एस रैम, इट कैन बी स्टोर मोर डाटा देन एस रैम, इट इज़ फास्टर देन एस रैम। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें जो है वो चीप होती है किससे? यहाँ पे एस रैम से चीपर होती है। ठीक है, डी रैम जो है एस रैम से चीप होती है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज़ कॉल्ड द परमानेंट मेमोरी बिल्ड इनटू योर कंप्यूटर? किसे परमानेंट मेमोरी बोला जाता है आपके कंप्यूटर में? रैम को, रोम को, सीपीयू को और सीडी रोम को। ठीक है, तो बोला जाता है रोम को। ठीक है, रोम को यहाँ पे परमानेंट मेमोरी बोला जाता है कंप्यूटर में। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। परमानेंट इंस्ट्रक्शंस दैट कंप्यूटर यूज व्हेन इट टर्न ऑन एंड दैट कैनॉट बी चेंज्ड बाय इंस्ट्रक्शन और कंटेंट। ठीक है, तो इसे क्या बोला जाता है? क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर 1 रोम का। ठीक है, अगर कंप्यूटर ऑफ ही करें तो जो डाटा है वो ऑलरेडी कंप्यूटर में सेव ही देखने को मिलता है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 24, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रोम? इनमें से कौन सी रोम नहीं है? ठीक है, रोम की मेमोरी नहीं है। ठीक है, पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम, ई डी पी रोम। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 4 जो है वो करेक्ट रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 24 का ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये रोम की मेमोरी नहीं है। ठीक है, सो
व्हेन यू फर्स्ट टर्न ऑन कंप्यूटर द CPU प्रीसेट एंड एक्सिक्यूट इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन द, जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो वो इंस्ट्रक्शन को एक्सिक्यूट करता है, तो वो जो इंस्ट्रक्शन है वो कहाँ पे स्टोर होती है, ठीक है, स्टोर हुई होती है, तो वो होती है हमारी रोम में, क्योंकि जो रोम का डाटा है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, वो ऑलरेडी कंप्यूटर में सेव रहता है, तो वहीं से इंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्यूटर में एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 26, ए डिस्क कंटेंट दैट इज रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर एंड दैट कैनॉट बी चेंज रेज्ड बाय द यूजर, ठीक है। जो डिस्क कंटेंट होता है कंप्यूटर में जबकि कंप्यूटर को मैन्युफैक्चर किया जाता है, ठीक है, उस टाइम का, तो उसे हम जो यूज़र है तो वो चेंज नहीं कर सकता, तो उनमें से कौन सा है, ठीक है, मेमोरी ओनली, राइट ओनली, और वंस ओनली, रन ओनली और रीड ओनली। तो हम इसकी बात करें तो यहाँ पे रीड ओनली, ठीक है, इसे जो है यूज़र वो बस रीड ही कर सकता है, चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 27 की, एन एरिया ऑफ कंप्यूटर दैट टेम्परेरी होल्ड्स डाटा वेटेड टू बी प्रोसीड, ऐसा एरिया कंप्यूटर का जो टेम्परेरी डाटा को होल्ड करके रखता है, टेम्परेरी डाटा को होल्ड करके रखता है कुछ समय के लिए, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं मेमोरी, ठीक है, उसे बोलते हैं मेमोरी, ठीक है। सो द डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज, इट इज़ मेमोरी इज़ डैश एंड स्टोरेज इज़ डैश, जो डिफरेंस हमें बताना है मेमोरी में क्या डिफरेंस है और स्टोरेज में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जो मेमोरी है वो हमारी टेम्परेरी होते हैं और जो स्टोरेज है वो हमारी परमानेंट होती है, ठीक है। जो हमारी मेमोरी होती है वो टेम्परेरी होगी और जो स्टोरेज होगी हमारी वो हमारी परमानेंट होगी, ये हमारा सिंपल डिफरेंस है, ठीक है। अगर कोई पूछे मेमोरी इज़ टेम्परेरी और जो स्टोरेज है स्टोरेज हमारी परमानेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चेस मेमोरी एक्टिविटी में, जो चेस मेमोरी है वो किस में एक्ट करती है, ठीक है। हम क्वेश्चन 21 की बात वो करती है CPU और रैम में, ठीक है। ये वर्क है चेस मेमोरी है वो CPU और रैम में वर्क करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शंस ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम आर लाइकली टू बी फैक्टेड फ्रॉम, ठीक है। तो मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो है इंस्ट्रक्शंस है कंप्यूटर प्रोग्राम की, तो कहाँ से वो फैक्टेड की जाती है, फैक्टेड फ्रॉम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो यहाँ पे दी हार्ड डिस्क, चेस मेमोरी, रैम और रजिस्टर्स, तो यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सेकंड चेस मेमोरी से, ठीक है, ये हमारा करेक्ट रहेगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाई स्पीड मेमोरी, इनमें से कौन सी हाई स्पीड मेमोरी है, दैट कंसेंट्रेट द गैप इज द स्पीड प्रोसेसर एंड मेन मेमोरी, इनमें से कौन सी जो है वो हाई स्पीड मेमोरी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, यहाँ पे हमारी चेस है जो वो हाई स्पीड मेमोरी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डैश एक्ट हैज़ अ टेम्परेरी हाई स्पीड होल्डिंग एरिया बिटवीन द मेमोरी एंड द CPU thereby इंप्रूविंग प्रोसेस कैपेबिलिटीज, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर रहेगा करेक्ट यहाँ पे फोर्थ रहेगा, ठीक है, चेस मेमोरी, ठीक है, ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पे करेक्ट रहेगा, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है, ठीक है। चेस मेमोरी आर विकर दैन रैम, जो चेस मेमोरी होती है वो बड़ी होती है, तो नहीं, ऐसा कुछ है नहीं रैम से। चेस मेमोरी इज स्मॉलर दैन रैम, हाँ, ये हमारी एक स्टेटमेंट करेक्ट रह सकती है। रोम इज़ फास्टर दैन रैम, नो, जो रैम होती है वो हमारी फास्टर होती है रैम से, सॉरी, जो रैम है वो फास्टर होती है रोम से। इन्फॉर्मेशन इन रोम कैन बी रिटन बाय यूजर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो नन ऑफ, ठीक है, ऐसा कुछ, तो ये ऑप्शन नंबर जो है सेकंड हमारा वो करेक्ट रह जाएगा, ठीक है, इनमें से सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है, हम यहाँ पे देख सकते हैं, डैश हैविंग मोर मेमोरी एड्रेसेस दैन द फिजिकल अवेलेबल, इनमें से कौन सी मोर मेमोरी है एड्रेस दैन द फिजिकल अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, यहाँ पे वर्चुअल मेमोरी, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, रैम और वर्चुअल मेमोरी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट हमारा ठीक रहेगा, ठीक है, वर्चुअल मेमोरी, ठीक है। वर्चुअल मेमोरी को क्या, वर्चुअल मेमोरी क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं, इट इज़ एक्सट्रीमली लार्ज मेन मेमोरी और एक्सट्रीमली लार्ज सेकेंडरी मेमोरी, इट इज़ इल्यूजन ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज मेमोरी, ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड है जो इसका करेक्ट रहेगा, ठीक है। एक्सट्रीमली लार्ज मेन मेमोरी है जो कि लार्ज क्या है, लार्ज मेन मेमोरी, ठीक है, लार्ज मेन मेमोरी है, ठीक है, उसे बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी, जो है लार्ज लार्ज मेन मेमोरी, ठीक है। बस इतनी सी बात याद रखिएगा। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें, डैश इज़ द अवेलेबिलिटी ऑफ डिवाइस टू जंप डायरेक्टली टू रिक्वेस्टेड डाटा, इनमें से कौन सा है इसको हम जो कि डायरेक्टली रिक्वेस्टेड डाटा पे जंप करता है, ठीक है। तो 36 की बात करें तो यहाँ पे रहेगा स्केडल मेमोरी और रैंडम एक्सेस, तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द डैश इज अमाउंट ऑफ डाटा दैट इज स्टोरेज डिवाइस कैन मूव फ्रॉम स्टोरेज टू कंप्यूटर पर सेकंड, इसमें से कौन सा स्टोरेज डाटा है, ठीक है, स्टोरेज डिवाइस है जिस जो
डायरेक्टली मूव करता है कहाँ से, स्टोरेज से कंप्यूटर पर सेकंड पर, ठीक है। तो इसमें से कौन सा है, तो आप लोग देख सकते हैं, चारों ऑप्शन पढ़ सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा डाटा डिस्केटिंग रेट, ठीक है, डाटा डिस्केटिंग रेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द मेन ट्रैक्टरी ऑफ ए डिस्क इज कॉल्ड डैश ट्रैक्टरी, ठीक है। इसमें से कौन सा करेक्ट रहेगा, नेटवर्क, फोल्डर, फूट और अदर देन दिस ऑप्शन और प्रोग्राम, ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर 3 इसका रूट करेक्ट रहेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 रूट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 39, द डैश इंडिकेट्स हाउ मच डाटा पार्टिकुलरली हाउ मच डाटा पार्टिकुलरली स्टोरेज मीडियम कैन होल्ड, इनमें से कौन सा है जो डाटा को होल्ड करके रखता है, ठीक है। स्टोरेज, एक्सेस, कैपेसिटी, मेमोरी, ठीक है। तो इसमें से रहेगा हमारा कैपेसिटी, ठीक है। हम बोलते हैं ना किसी चीज़ को अगर स्टोर करके रखना है तो उसमें कितनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि उसे स्टोर करके रखा जा सके, ठीक है। तो जितनी जिसकी कैपेसिटी होगी वो उतनी चीज़ उसमें स्टोर करके रख सकता है, ठीक है। तो कैपेसिटी है ऑप्शन, इसका करेक्ट रहेगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। व्हाट इज़ द मेन फोल्डर ऑन स्टोरेज डिवाइस, इसमें से कौन सा मेन फोल्डर है स्टोरेज डिवाइस का, ठीक है। पहला रूट डायरेक्टरी, इंटरफेस, डिवाइस ड्राइवर, प्लेटफॉर्म। तो इसके आप सिंपली याद रखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट रूट डायरेक्टरी, ठीक है। इसका मेन फोल्डर है स्टोरेज डिवाइस का रूट डायरेक्टरी, ठीक है। रूट डायरेक्टरी मेन फोल्डर है स्टोरेज डिवाइस का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर मेमोरी कैन करेक्टराइज्ड बाई लो पर बिट स्टोर, ठीक है। इसमें से कौन सा करेक्ट रहेगा, क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर 2 सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। सेकेंडरी स्टोरेज किसे बोलते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, डस नॉट रिक्वायर कॉन्स्टेंट पावर, डस नॉट मैग्नेटिक मीडिया, कंटेन्स 4 मेन टाइप ऑफ डिवाइसेस। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 42 का है वो फर्स्ट जो है हमारा करेक्ट रहेगा, डस नॉट रिक्वायर कांस्टेंट पावर, ठीक है। अगर आपका सेकेंडरी स्टोरेज ऐसी होती है कि अगर आप कंप्यूटर ऑफ भी कर देते हो तो आपका जो स्टोरेज है वो स्टोरेज जो आपका डाटा है वो टोटली सेव रहता है, ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड हैज सेकेंडरी स्टोरेज, इसमें से कौन सा जो है वो सेकेंडरी क्या बोलते हैं सेकेंडरी स्टोरेज में डाटा यूज़ नहीं होता है, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक ड्रम्स, मैग्नेटिक टेप, ठीक है। तो इसका होगा सेमीकंडक्टर मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कैन ओनली स्टोर डाटा वट दे कैनॉट परफॉर्म, जो सेकेंडरी स्टोरेज रहता है उसमें डाटा स्टोर रहता है, वट ऐसा कौन सा डाटा है वट वो कैनॉट परफॉर्म नहीं किया जाता, ठीक है, जो कि परफॉर्म नहीं किया जाता। तो क्वेश्चन नंबर 44 का वो है फैच ऑपरेशंस, ठीक है, फैच ऑपरेशन जो कि स्टोर तो रहते हैं, ठीक है, बट उसे हम परफॉर्म नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वेयर डू सेव द डाटा दैट योर डाटा विल रिमेन इंस्टेंट इवन द कंप्यूटर टर्न ऑफ, ऐसा कौन सा डाटा है, ऐसी कौन सी वो है क्या बोलते हैं मेमोरी है जिसमें डाटा तो रहता है बट अगर वो कंप्यूटर ऑफ ही हो जाए वो डाटा आपका टोटली जो है वो इंस्टेंट रहता है, तो वो होता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। सेकेंडरी स्टोरेज में आपका जो डाटा है वो टोटली सेव रहता है, मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द टर्म डैश रेफर्स टू डाटा स्टोरेज सिस्टम मेक्स पॉसिबल कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस स्टोर एंड रिट्राइव डाटा, जिसमें हम डाटा को रिट्राइव कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर 4 जो है उसे यहाँ पे स्टोरेज टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 47, द स्टोरेज डिवाइस यूज टू कंसेंट फॉर डिफरेंस इन द रेट फ्लो डाटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर टर्म, ठीक है। तो इसे कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा, तो क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर 5 यहाँ पे बफर, उसे बफर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस, इनमें से कौन सा मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस की एग्जांपल है, हार्ड डिस्क है, कम्पैक्ट डिस्क है, ऑडियो टेप्स है या ऑल ऑफ द अबव है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट हार्ड डिस्क जो है वो मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस की एग्जाम्पल है, ठीक है। द कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑन ए फ्लॉपी डिस्क आर फर्दर डिवाइडेड इनटू, जो कंसेंट्रिक सर्कल फ्लॉपी डिस्क की है वो किस में डिवाइड है, ट्रैक्स में है, सेक्टर्स में है, सिलेंडर्स में है, सर्कल में है, ठीक है। तो वो है सेक्टर्स में डिवाइड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 50, ए ट्रैक लोकेशन दैट कट अक्रॉस ऑल द प्लेटर इज कॉल्ड, उसे क्या बोला जाता है, प्लेटर को क्या बोला जाता है, तो सिलेंडर बोला जाएगा, स्पैंडल बोला जाएगा, डिस्केट बोला जाएगा या प्लेटर बोला जाएगा, तो उसे बोला जाएगा सिलेंडर, ठीक है, तो क्या बोला जाएगा सिलेंडर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं,
द प्राइमरी डिवाइस दैट कंप्यूटर यूजेस टू स्टोर इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे हम कंप्यूटर को क्या बोलते हैं, इनमें से कौन सा प्राइमरी डिवाइस है, ठीक है, कंप्यूटर का, जिसे हम इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। टीवी, स्टोर हाउस, डिस्क और हार्ड ड्राइव। तो इसमें से ऑप्शन नंबर 4 रहेगा हमारा हार्ड ड्राइव, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हार्ड डिस्क डिवाइसेस आर कंसिडर्ड ड्राई स्टोरेज। तो उसे क्या बोला जाता है, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, जिसमें हमारी जो मेमोरी है क्या रहती है, हमारा डाटा है वो टोटली सेफ रहता है, जो कि डिलीट नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 53, द थिक रिजिड मेटल प्लोटर्स दैट आर कैपेबल टू रिट्राइविंग इंफॉर्मेशन एट द हाई रेट ऑफ स्पीड इज नोन हैज। उसे क्या बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, तो इसका ऑप्शन करेक्ट रहेगा फर्स्ट, हार्ड डिस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हार्ड डिस्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हार्ड ड्राइव इज़ यूज टू स्टोर। हार्ड ड्राइव किस में स्टोर है, तो ये यहाँ पे नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है। हार्ड ड्राइव में कौन सी मेमोरी डाटा सेव होता है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, जो कि डाटा सेफ रहता है, ठीक है, रिस्टोर नहीं होता। हार्ड डिस्क ड्राइव इज नॉर्मली लोकेटेड इन, जो हार्ड डिस्क ड्राइव होते हैं वो नॉर्मली कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, इनसाइड द सिस्टम ऑफ बेस यूनिट, ठीक है। तो ये थे हमारे 55 MCQs कंप्यूटर मेमोरी को लेके। तो इसका जो है नेक्स्ट पार्ट भी मैं लेके आऊँगा। इसमें टोटल जो है 115 के अराउंड MCQs रहने वाला है, 115 के अराउंड। तो ये 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। अगर एक पार्ट में ही मैं पूरी वीडियो बनाता कंप्यूटर मेमोरी पे, तो ये वीडियो कम से कम 40 से 45 मिनट की चली जाती, ठीक है। तो हम इसके 2 पार्ट में जो है डिवाइड करेंगे। तो जो हमारी फर्स्ट थर्ड वीडियो है वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है, और वहाँ से अपने MCQs लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। बाकी अगर हमारी आपको सीरीज़ ये अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिएगा, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा। बाकी थैंक यू गाइस, जो नेक्स्ट वीडियो है वो भी 2 दिन के अंदर अंदर आपको मिल जाएगी। और बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा फॉर फर्दर अपडेट्स के लिए, ठीक है। थैंक यू गाइस।